ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में फिर एक बार हम लोग क्या करते हैं, x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं। क्या होगा, एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर n ए पे पावर ज़ीरो, एन सी वन एक्स पे पावर n माइनस वन ए पे पावर वन, एन सी टू एक्स पे पावर n माइनस टू ए पे पावर टू। आर प्लस वन है टर्म क्या होगा, एन सी आर एक्स पे पावर n माइनस आर ए पे पावर आर। और बिल्कुल लास्ट वाला टर्म, लास्ट टर्म बोलने का ये मतलब है कि n प्लस वन है टर्म क्या होगा, एन सी एन एक्स पे पावर ज़ीरो ए पे पावर n। अब ये हमारे पास जो लिखा है ये है क्या, ये एक आइडेंटिटी है। क्या है हमारे पास, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हम लोग सेम टर्म से रिप्लेस करें तो हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। कहने का मतलब है कि रिप्लेस, मान लो इसे हमने आइडेंटिटी नंबर वन मान लिया, रिप्लेस ए बाई माइनस ए इन आइडेंटिटी वन। आइडेंटिटी वन में हमने क्या किया, ए को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, अब लेफ्ट हैंड साइड में जहां ए दिख रहा है वहां क्या डाल दो, यहाँ पे ए दिख रहा है ना, इसकी जगह क्या डाल दो, माइनस ए डाल दो। और राइट हैंड साइड में भी तुम्हें जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां क्या डाल दो, माइनस ए डाल दो। तो क्या हो जाएगा ये, एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर एन, ए पे पावर ज़ीरो है यहाँ पे तो क्या डालो, माइनस ए पे पावर ज़ीरो। फिर क्या हो जाएगा ये, एन सी वन एक्स पे पावर एन माइनस वन माइनस ए पे पावर वन। फिर क्या हो जाएगा, एन सी टू एक्स पे पावर एन माइनस टू माइनस ए पे पावर टू। ठीक है ना, प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे भी ये हमारा आर प्लस वन है टर्म है, इसमें क्या है, एन सी आर एक्स पे पावर एन माइनस आर, ए की जगह क्या डालेंगे, माइनस ए पे पावर आर। फिर क्या होगा, एन सी एन एक्स पे पावर ज़ीरो और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए पे पावर एन। ये हमारा हो गया। और बच्चे ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है, आर प्लस वनथ टर्म है। आर प्लस वनथ टर्म को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है ना। तो फाइनल एक्सपेंशन कैसे मिलेगा, x प्लस ए, तो ये क्या हो गया, x माइनस ए पे पावर n, ये क्या हो गया, एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर n, माइनस ए पे पावर ज़ीरो लिखो या ए पे पावर ज़ीरो लिखो, बात तो बराबर है। अब यहाँ पे माइनस ए पे पावर क्या है, वन, वन कैसा हमारा ऑड नंबर है, तो ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर लेगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे माइनस हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा एन सी वन एक्स पे पावर एन माइनस वन ए पे पावर वन। फिर यहाँ पे माइनस ए पे पावर टू है, इवन पावर है तब तो ये तो प्लस ही रहेगा। क्या हो जाएगा ये, एन सी टू एक्स पे पावर एन माइनस टू ए पे पावर टू, ऐसे हो गया। प्लस यहाँ पे अब ये देखो, ये जो हमारा है आर प्लस वन टर्म, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वन पे पावर आर इंटू एन सी आर इंटू एक्स पे पावर एन माइनस आर इंटू ए पे पावर आर, ऐसे लिख लिया, कोई बात नहीं है। माइनस ए पे पावर आर को लिख सकता हूँ मैं माइनस वन टू दी पावर आर इंटू ए टू दी पावर आर, तो माइनस वन टू दी पावर आर को यहाँ लिख दिया, ए टू दी पावर आर को यहाँ लिख दिया। अगेन ये हमारा क्या है, आर प्लस वन टर्म है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। अब लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, एन प्लस वन टर्म। ये क्या हमारा एन प्लस वन टर्म, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन पे पावर एन इंटू एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर, सॉरी एन सी ज़ीरो नहीं, एक्स एन सी एन एक्स पे पावर ज़ीरो इंटू ए पे पावर एन। ये हमारा कौन सा टर्म है, एन प्लस वन टर्म है। कहने का मतलब क्या है कि x प्लस ए टू दी पावर n में क्या था, हर एक टर्म जो था उसमें ये पॉजिटिव साइन था। देख लो हर जगह क्या था हमारे पास, पॉजिटिव साइन था, हर जगह पॉजिटिव साइन था।
अब x माइनस ए टू द पावर n में क्या होगा, ऑल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव, ये क्या हो जाएगा एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर n ए पे पावर ज़ीरो, एक टर्म हो गया पॉजिटिव, दूसरा टर्म निगेटिव, एन सी वन एक्स पे पावर n माइनस वन ए पे पावर वन, फिर क्या होगा अगला पॉजिटिव एन सी टू एक्स पे पावर n माइनस टू ए पे पावर टू, फिर अगला निगेटिव एन सी थ्री एक्स पे पावर n माइनस थ्री ए पे पावर थ्री, फिर अगला पॉजिटिव, ऐसे चलेगा एन सी फोर एक्स पे पावर n माइनस फोर ए पे पावर फोर, फिर उसका अगला टर्म क्या होगा निगेटिव एन सी फाइव एक्स पे पावर n माइनस फाइव ए पे पावर फाइव, फिर प्लस। अब ये r प्लस वन एथ टर्म हमें पता नहीं है कि ये कौन सा टर्म है, समझ में आ रही बात, r प्लस जैसे ये तो हमें पता है ना कि इसमें होता क्या एक्चुअल में कि x माइनस ए टू द पावर n, जो हमारा ऑड टर्म होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और जो इवन टर्म होता है वो हमारा निगेटिव होता है। जैसे ये देखो, पहला टर्म फर्स्ट टर्म ऑड टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म इवन टर्म निगेटिव, फिर थर्ड टर्म ऑड टर्म क्या हमारा पॉजिटिव। तो ये r प्लस वन एथ टर्म कौन सा टर्म है ये हमें नहीं पता है, ये ऑड टर्म है या इवन टर्म है, वो डिपेंड करेगा कि r का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसके लिए अगर r का वैल्यू मान लो इवन आ जाएगा तब तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वन पे पावर r, अगर r इवन है तब तो ये क्या हो जाएगा, ये r प्लस वन टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर r ऑड आ गया तब तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो r प्लस वन टर्म में हमें पता नहीं है कि ये टर्म कौन सा है, ये ऑड टर्म है या इवन टर्म है, ये नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं माइनस वन पे पावर r एन सी आर एक्स पे पावर n माइनस आर ए पे पावर r, ठीक है ना। फिर हमें पता नहीं है कि n प्लस वन टर्म कौन सा टर्म है, इवन टर्म है या ऑड टर्म है, तो क्या लिखेंगे माइनस वन पे पावर n इंटू एन सी एन एक्स पे पावर ज़ीरो ए पे पावर n। अब ये वाला जो टर्म है हमारा, ये कौन सा टर्म है, यही r प्लस वन टर्म है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना जनरल टर्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस ए टू द पावर n क्या हो जाएगा, इसी को हम ऐसे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू n माइनस वन टू द पावर r इंटू एन सी आर इंटू एक्स पे पावर n माइनस आर ए पे पावर r। अब देख लो r का वैल्यू, अगर तुम इसमें r का वैल्यू 0 से लेके n तक वेरी करोगे तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म r इज इक्वल्स टू 0 डालोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर r इज इक्वल्स टू 1 डालोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2 डालोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, और r इज इक्वल्स टू n डालोगे तो n प्लस वन एथ टर्म आ जाएगा। देखो 0 डालने पे फर्स्ट टर्म, 1 डालने पे सेकेंड टर्म, 3 डालने पे फोर्थ टर्म, तो n डालने पे n प्लस वन एथ टर्म आ जाएगा। तो ये भी याद रखना, ये हमारा x माइनस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन है। यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4, ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, फिर से एक बार एक्सपेंशन लिखते हैं x प्लस ए टू द पावर n का। ये क्या होता है हमारा एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर n ए पे पावर ज़ीरो, एक्स पे पावर n माइनस वन ए पे पावर वन, एन सी टू एक्स पे पावर n माइनस टू ए पे पावर टू, लास्ट में सॉरी r प्लस वन टर्म क्या होगा एन सी आर एक्स पे पावर n माइनस आर ए पे पावर r, और बिल्कुल लास्ट वाला टर्म क्या होगा एन सी एन एक्स पे पावर ज़ीरो ए पे पावर n। इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, समेसन r इज इक्वल्स टू 0 टू n एन सी आर एक्स पे पावर n माइनस आर ए पे पावर r। अब अगेन ये बता चुका हूँ मैं कि आइडेंटिटी है, इसमें क्या करो, इसमें तुम करो रिप्लेस x को रिप्लेस करो किससे, बाई 1 से, एंड a बाई x, a को x से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 डाल दो, और जहाँ a दिख रहा है वहाँ
एक्स डाल दो। ये काम लेफ्ट हैंड साइड में भी करो, यही काम राइट हैंड साइड में भी करो। मतलब कि जहाँ जहाँ तुम्हें एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ वन डाल दो, और जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ वहाँ एक्स डाल दो। तो देखो हमारा एक्सपेंशन कैसा बन जाएगा, एक्स की जगह वन और ए की जगह एक्स। ये क्या हो जाएगा, एन सी ज़ीरो। अब बताओ, एक्स की जगह वन डाला तो वन पे तो कोई भी पावर डालो, वन पे कोई भी पावर डालो वो तो वन ही होगा। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स वाला ये सब टर्म दिख रहा है ना, ये टर्म तो गायब ही हो जाएगा, ये एक्सपेंशन से ही गायब हो जाएगा। बिकॉज एक्स की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, वन डाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन सी ज़ीरो, और ए की जगह एक्स डाल रहे हैं तो एक्स पे पावर ज़ीरो, फिर क्या हो जाएगा एन सी वन, एक्स पे पावर वन, फिर क्या होगा एन सी टू, एक्स पे पावर टू। ऐसे करके आर एथ टर्म क्या होगा, सॉरी आर प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, एन सी आर एक्स पे पावर आर, और एन प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, एन सी एन एक्स पे पावर एन। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब आर प्लस वन एथ टर्म इस केस में क्या है, इस केस में आर प्लस वन एथ टर्म एन सी आर एक्स टू द पावर आर है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो समेसन आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू एन सी आर एक्स पे पावर आर। ये किसका एक्सपेंशन हो गया, वन प्लस एक्स टू द पावर एन का। और ये बच्चों ये बड़े काम का एक्सपेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, याद रखना। ये पूरे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली यूज्ड होगा। ये एक्सपेंशन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट में क्या है हमारे पास, चलो फिर से ये एक्सपेंशन लिखते हैं, वन प्लस एक्स पे पावर एन, क्या हमारा एन सी ज़ीरो। देखो याद भी रखना आसान है, एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर ज़ीरो, फिर क्या एन सी वन एक्स पे पावर वन, फिर क्या हमारे पास एन सी टू एक्स पे पावर टू। ऐसे करके आर प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, एन सी आर एक्स पे पावर आर, और एन प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, एन सी एन एक्स पे पावर एन, ठीक है। और ये तो अगेन ये एक आइडेंटिटी है, इसमें क्या करो, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स से। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर तुम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वन माइनस एक्स पे पावर एन। जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना वहाँ वहाँ माइनस एक्स डाल दो, तो हो जाएगा एन सी ज़ीरो माइनस एक्स पे पावर ज़ीरो, फिर क्या हो जाएगा एन सी वन माइनस एक्स पे पावर वन, फिर क्या हो जाएगा एन सी टू माइनस एक्स पे पावर टू। लास्ट वाला ये आर प्लस वन टर्म क्या होगा, एन सी आर माइनस एक्स पे पावर आर, और एन प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, एन सी एन माइनस एक्स पे पावर एन। ये होगा ना, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, वन माइनस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन क्या मिलेगा, इसका एक्सपेंशन होगा एन सी ज़ीरो। अब माइनस एक्स पे पावर ज़ीरो को तुम एक्स पे पावर ज़ीरो भी लिख सकते हो। अब फिर माइनस एक्स पे पावर वन, तो ये तो टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एन सी वन एक्स पे पावर वन। फिर ये माइनस एक्स पे पावर टू तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा एन सी टू एक्स पे पावर टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं कि आर हमारा इवन है या ऑड है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस वन पे पावर आर एन सी आर एक्स पे पावर आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस वन एथ टर्म, और यही हमारा जनरल टर्म है, ठीक है। प्लस यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, माइनस वन पे पावर एन एन सी एन एक्स पे पावर एन। ये हमारा बच्चों हो गया एन प्लस वन एथ टर्म, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर होगी। मतलब कहने का ये है कि वन माइनस एक्स पे पावर एन, इसको अगर तुम एक्सपैंड करना चाहते हो ऐसे होगा, एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर ज़ीरो माइनस एन सी वन एक्स पे पावर वन प्लस एन सी टू एक्स पे पावर टू माइनस एन सी थ्री एक्स पे पावर थ्री, फिर प्लस एन सी फोर एक्स पे पावर फोर, फिर माइनस एन सी फाइव एक्स पे पावर फाइव। ऐसे होगा, ऑल्टरनेट टर्म क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और हमें पता नहीं आर प्लस वन टर्म क्या होगा, तो उसको लिखेंगे माइनस वन पे पावर आर एन सी आर एक्स पे पावर आर, और एन प्लस वन टर्म क्या होगा, माइनस वन पे पावर एन एन सी एन एक्स पे पावर एन, ठीक है ना।
और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू 0 to n आर प्लस 1th टर्म, आर प्लस 1th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 0 to n, आर प्लस 1th टर्म क्या है, -1 पे पावर आर एन सी आर एक्स पे पावर आर। ठीक है, ये भी बात आ गई होगी समझ में। अब जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं जैसे 1 + x⁴n, इसमें मैं अगर तुम्हें बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x⁴r का कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा NCR। देख लो ना, 1 + x⁴n, x⁴1 का कोफिशिएंट क्या NC1, x⁴2 का कोफिशिएंट क्या NC2, x⁴r का कोफिशिएंट क्या NCR, x⁴n का कोफिशिएंट क्या NCN। तो यही बोला जा रहा है। अगर मैं बोलूँ इसी एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x⁴r + 1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा NCR + 1। x⁴r + 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, NCR + 1। अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x⁵, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, NC5। अब अगर मैं बोलूँ 1 - x⁴n, इसको लेके चलो, अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x⁴r क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे -1 पे पावर r इंटू NCR होगा। अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x⁴r + 1 का क्या होगा, तो यहाँ पे होगा -1 पे पावर r + 1 NCR + 1। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या होगा, तो -1 पे पावर 5 इंटू NC5। इसको ध्यान में रखना है ये बात। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 में। x + a⁴n का एक्सपेंशन क्या था, x + a⁴n का एक्सपेंशन क्या हमारे पास, x + a⁴n का एक्सपेंशन हमारे पास है NC0 x पे पावर n a पे पावर 0 प्लस NC1 x पे पावर n - 1 a पे पावर 1, NC2 x पे पावर n - 2 a पे पावर 2। ऐसे ही जाता है ना, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा, NCN x पे पावर n - n a पे पावर n, और x - a पे पावर n का एक्सपेंशन में बोलूँ तो क्या होगा, NC0 x पे पावर n a पे पावर 0। इसमें तो टर्म ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलते हैं। सेकेंड टर्म क्या होगा, NC1 x पे पावर n - 1 a पे पावर 1 प्लस NC2 x पे पावर n - 2 a पे पावर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा, x + a⁴n प्लस ऑफ x - a⁴n। अगर ऐड करेंगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट टर्म तो ऐड हो जाएगा दोनों का, सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म ऐड हो जाएगा, फिर अगला फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म ऐड होगा तो ऐसे हो जाएगा ना, 2 × NC0 x पे पावर n a⁴0। फिर सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, थर्ड टर्म ऐड हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा, 2 × NC2 x पे पावर n - 2 a पे पावर 2। फिर उसके बाद क्या मिलेगा 2 × NC4 x पे पावर n - 4 a पे पावर 4। ऐसे ही मिलेगा ना। तो 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमें फाइनली क्या मिला, x + a⁴n प्लस x - a⁴n का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लिया तो हमें मिल जाएगा ये NC0 x पे पावर n a पे पावर 0 प्लस NC2 x पे पावर n - 2 a पे पावर 2 प्लस क्या होगा NC4 x पे पावर n - 4 a पे पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात, यह हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो
एक चीज़ को ध्यान में रखना क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे सी का सफिक्स ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़ीरोथ टर्म है, ज़ीरो टर्म है, ये नहीं मतलब है। ज़ीरो में वन ऐड करो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है। ये एन का सफिक्स क्या है, टू है, तो इसका मतलब ये थर्ड टर्म है। ठीक है, यहाँ पे फोर है, इसका मतलब ये फोर्थ टर्म नहीं है, ये फिफ्थ टर्म है, एक ज़्यादा। मतलब कहने का है कि जितने भी इवेंट टर्म्स हैं इसमें, जितने भी इवेंट टर्म्स हैं वो सारे कैंसिल हो रहे हैं, और जितने भी ऑड टर्म्स हैं वो सब ऐड हो रहे हैं। यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। उसके बाद फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन लेते हैं। क्या होगा ये, एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर n माइनस ज़ीरो ए पे पावर ज़ीरो, ऐसे चलते हैं ना। एन सी वन एक्स पे पावर n माइनस वन ए पे पावर वन, एन सी टू एक्स पे पावर n माइनस टू ए पे पावर टू, फिर एन सी थ्री एक्स पे पावर n माइनस थ्री ए पे पावर थ्री प्लस एंड सो ऑन, एक्स माइनस ए पे पावर n। ये क्या होगा, एन सी ज़ीरो एक्स पे पावर n माइनस ज़ीरो ए पे पावर ज़ीरो, इसमें टर्म ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, माइनस एन सी वन एक्स पे पावर n माइनस वन ए पे पावर वन, फिर एन सी टू एक्स पे पावर n माइनस टू ए पे पावर टू, फिर माइनस एन सी थ्री एक्स पे पावर n माइनस थ्री ए पे पावर थ्री प्लस एंड सो ऑन। अब इस बार क्या किया हमने, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चे क्या है कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड टर्म ऐड हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर फोर्थ टर्म ऐड हो जाएगा। इस बार उल्टा हो गया, इस बार क्या होगा, एक्स प्लस ए टू द पावर n माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर n। इस बार क्या हो रहा है, ऑड टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं और इवन टर्म्स ऐड हो रहे हैं। तो ये जो टर्म है इवेंट टर्म का मतलब दोनों का सेकेंड टर्म ऐड हो जाएगा, फिर दोनों का क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, टू एन सी वन एक्स पे पावर n माइनस वन ए पे पावर वन, प्लस क्या हो जाएगा, एन सी थ्री एक्स पे पावर n माइनस थ्री ए पे पावर थ्री, फिर क्या होगा, एन सी फाइव एक्स पे पावर n माइनस फाइव ए पे पावर फाइव प्लस एंड सो ऑन। अब फिर मैं बता दूं ना कि अभी तक जितने भी मैंने थ्योरम्स कराए, जो भी फॉर्मूलाज कराए, एक भी फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, सब अंडरस्टैंडिंग बेस है। एक भी मैं कोई रट के नहीं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, सब ऑब्वियस सी बात है। एक दो जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी रटना नहीं है, वो तो एक बार लिखोगे याद हो जाएगा, ये सब पैटर्न तुम्हें याद हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, दो इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ, दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स की जगह वन, ए की जगह एक्स, यही सब काम कर रहा हूँ, तो इसमें रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखोगे। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7 पॉइंट हो गया, ठीक है ना।